रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही नशीन पर तशरीफ़ फरमा सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जनाब अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी सावरी साहब, उलमाए कराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम और मुख्तलिफ़ तंजीमों से वाबस्ता उनके नुमाइंदे व कायदीन, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दानशीन माँ और बहनों, वक्त बहुत कम है। अपनी बात को मुख्तसरन बयान करते हुए ख़त्म करूँगा तो यही कहूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैं उसी को आज़माऊँगा जो मेरा क़रीबी होगा, और उस आज़माइश में जो मुझसे खुश होगा तो मैं भी उससे खुश होऊंगा, और उस आज़माइश में जो मुझसे नाराज़ होगा मैं भी उससे नाराज़ हो जाऊंगा। बेशक हिंदुस्तान के 25 करोड़ के लगभग मुसलमान आज एक आज़माइश से गुज़र रहे हैं, और इस आज़माइश में हमको सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र बजा लाना है कि अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया और हमको मुंतखब किया इस आज़माइश के लिए। और अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कामयाबी के साथ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर अज़्म और हौसले के साथ अपने ईमान को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि कामयाबी और कामरानी हमारे कदमों को चूमेगी। और ये कानून जो बनाया गया है तहफ़्फ़ुज़ वक्त के लिए नहीं बल्कि तबाही वक्त के लिए, इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमको अपने सफ़ों में एक इत्तेहाद को पैदा करना पड़ेगा। हमको इस बात को भूलना नहीं है कि आज़माइश आती है और आज़माइश में साबित कदमी से जो कौम आगे बढ़ती है तो उस कौम को शिकस्त नहीं होती, और हर कौम के तारीख में उरूज व ज़वाल लिखे हैं, मुसीबतें और परेशानियां लिखी हैं। बेशक हम आज उस आज़माइश से गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इस आज़माइश की घड़ी में हमको मुंतखब किया है, और हम एक साबित कदमी के साथ, ईमान की मजबूती के साथ, एक अज़्म के साथ, हौसले के साथ, इत्तेहाद के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी एहतजाजी प्रोग्राम होगा उसको लब्बैक कहेंगे, और हम खांधे से खांधा मिलाकर एक सीसा पिलाई हुई मजबूत दीवार की तरह खड़े रहेंगे और हर तूफान का मुकाबला करेंगे और हम कामयाब और कामरान होंगे। मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये बात कह रहा हूं कि हम आपके साथ हैं। आप क़यादत करिए, हम आपके पीछे हैं और आपकी हर आवाज पर लब्बैक कहेंगे, और जालिम के जुल्म के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और जालिम को शिकस्त देंगे और मजलूम की फतेह होगी, हक परस्तों की कामयाबी होगी, ईमान की कामयाबी होगी। और वो लोग जो समझ रहे हैं कि इन कानून के जरिए हमारे अज़्म को, हमारे हौसलों को कमजोर करेंगे, हमारे हौसले, हमारे अज़्म न कम हुए हैं न कम होंगे। न हम अपनी नमाज छोड़ने तैयार हैं, न हम अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हैं, न हम अपना हिजाब छोड़ने तैयार हैं, न हम अपने वफ़ को छोड़ने तैयार हैं। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, दायरे दस्तूर में रहते हुए, दायरे जमहूरियत में रहते हुए, दायरे कानून में रहते हुए।
हुए अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। और अल्लाह की जात पर हमको कामिल यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर हमको कामयाबी और कामरानी अता करेगा। यहां पर जितने लोग आए हैं मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस धर्मे में शिरकत की। और अल्लाह का फजल करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं, इन बुजुर्गों की दुआएं कि आज का धरना कामयाब हुआ। आने वाले कल में भी जो भी एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान होगा, आप और हमको मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के परचम तले एहतजाज में शिरकत करते हुए एहतजाज को कामयाब करना होगा और इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। और मोदी सरकार को मजबूर करेंगे कि ये सिया कानून को वापस ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।